नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम बेसिकली दो कंपनी को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जो दोनों कंपनी एक दिग्गज कंपनी के तौर पे बनी हुई है, मार्केट में है और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मार्केट में लगातार इसमें डिप टू डिप की तरफ ही इशारा करती जा रही थी लगातार। अभी ये कह सकते हैं कुछ कंपनी इसमें से तो लोअर साइड के लिए आ चुकी है 52 वीक में, और कुछ कंपनी मैं एक कंपनी का बात करूं तो वो भी नियरली अबाउट कह सकते हैं कि वीक पोजीशन में ही बनी हुई है। कंपनी है एशियन पेंट और बर्जर पेंट। इन दोनों को आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे और मार्केट की स्ट्रेटजी की तरफ फोकस करेंगे कि आखिर इसमें क्या हुआ और क्या अब यहाँ से क्या कुछ नई रेजिस्टेंस के लिए तैयार हो सकती है। अभी क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है स्टॉक। चलिए इसको थोड़ा पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। उससे एक नज़र पहले यदि हम इनकी चार्ट ग्राफ पे भी जाके देखें, तो वो कहती है जो दोनों कंपनी सेम सेक्टर से बिलोंग करती है और दोनों का जो डायरेक्शन रहा है चढ़ने का गिरने का, दोनों का जो डिमांड रही मार्केट में वो सेम परफॉर्मेंस के साथ नज़र आई है। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा गिरा हुआ है, कुछ ने ज़्यादा परफॉर्मेंस की बात करके स्टे करके रखी है। ओवरऑल दोनों का सेम हाल है, जो कि कंपनी की हाल है। एक की हाल है जैसे दोनों का सेम हाल है। तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कहती क्या है? देखिए, एक है एशियन पेंट, दूसरा है बर्जर पेंट। यदि बर्जर पेंट की कंपैरिजन करते हैं एशियन पेंट को, तो मार्केट कैप का बहुत ज़्यादा गैपिंग है। चलिए उस पे हम नहीं जाएँगे। कंपनी की जो पर शेयर कमाई है और मार्केट की जो स्ट्रेटजी के बेसिस पे एक समरी डेटा है, उसके अलावा हम कुछ और डेटा डेटा फ्रेम को आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। जिसमें कि कंपेयर करेंगे हम एनुअली डेटाबेस को, क्वार्टरली डेटाबेस को, बैलेंस शीट को, साथ में हम डेटा स्टेक को और बाकी सारे एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। उसमें देखा गया कंपनी का जो बुक वैल्यू है, इस कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि 12 टाइम से ज़्यादा चढ़ चुका है, किसका? एशियन पेंट की। जबकि बर्जर पेंट की बात किया जाए तो वो इसमें करीब 10 टाइम के आसपास बात करती है फ्रॉम द बुक वैल्यू। अब दूसरी सवाल आती है क्या इंटरेस्टिक वैल्यू का क्या है? तो ये कहती है 646 रुपये पर शेयर कमाती इंटरेस्टिक वैल्यू है, जबकि बर्जर पेंट की 129 रुपये की दर्ज दर करती। अब आपस में कनेक्टिंग क्या है वो देखिए, और वो कहती है इंडस्ट्रियल के पी दोनों का सेम होगा क्योंकि सेम सेक्टर की कंपनियां हैं। यदि हम एशियन पेंट की तरफ देखें तो नियर अबाउट आज भी इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के मुताबिक 5% से ज़्यादा के यहाँ पे वेटेज की बात की है। जबकि बर्जर पेंट आज जितना प्राइस पे चल रही है वो नियर अबाउट सेम कहती है, जो कि बाकी कंपनियों का एवरेज है, उतना ही बात कहती है। यदि अर्निंग पर शेयर की देखा जाए तो ये कंपनी जो एशियन पेंट है वो 47 रुपये से ज़्यादा पर शेयर कमाती है, और बर्जर पेंट केवल 9 रुपये 82 पैसे कमा पर शेयर के साथ। जबकि दोनों में शेयर में काफ़ी डिफरेंसेस है। एशियन पेंट में करीब 95 करोड़ 90 लाख के आसपास की शेयर है, जिसकी वजह से करंट प्राइस इसका 2400 के आसपास, जो कि लगातार गिरते गिरते स्टॉक नहीं अब मल्टीपल जो रेजिस्टेंस उसको क्रिएट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से मार्केट कैप 230 करोड़ 2 लाख 30 हज़ार करोड़ के आसपास की बात कहती है। जबकि इसके इसमें देखा गया इसका नंबर ऑफ शेयर भी काफ़ी कम है, 117 करोड़ की नंबर ऑफ शेयर की बात कहती है। अर्थात बर्जर पेंट के अंदर नंबर ऑफ शेयर की तादाद ज़्यादा है कंपेयर टू एशियन पेंट। इसके जो स्टॉक प्राइस रही वो भी लगातार जो गिरावट दर्ज की थी उसके बाद थोड़ा सा चढ़ना चालू किया है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। अब एक चीज को और जानना जरूरी है, बर्जर पेंट का जो बुक वैल्यू था वो 48 है, जबकि एशियन पेंट की बुक वैल्यू 188 रुपए की बात। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा तो 21 से लेकर 37% बात कहती है, जबकि बर्जर पेंट 23 से लेकर के 27% की बात। केवल यही सब पॉइंट को तो नहीं जी, कुछ और पॉइंट को देखिए, कुछ और हाईलाइट देखिए। जहां पे 95 करोड़ की नंबर ऑफ शेयर में जो प्रमोटर के पास कंट्रोल था वो 52% कंट्रोल था। लेकिन डिमेरिट की बात यह है जो एशियन पेंट के 7% से ज्यादा की होल्डिंग को प्लेज करके रखा, जो कि इस कंपनी में बर्जर पेंट में नहीं देखने को मिला। बर्जर पेंट में 75% की होल्डिंग स्टे करती है प्रमोटर, रेस्ट इसमें कोई भी प्लेजिंग का सवाल नहीं है। जबकि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड में
एशियन पेंट इज अ बेटर देन फ्रॉम द बर्जर पेंट। अब आते हैं कुछ अगले पर, और अगला पहलू कहता है क्या यही सब जानने को लेकर के हम जानने वाले थे? नहीं जी, ये सब जान के क्या करेंगे, ये सब तो एक क्लिक में निकल के आ जाती है। ये समरी डेटा है, हमें समरी डेटा के पीछे की हकीकत को जानना पड़ेगा, जो आखिर इसमें हुआ क्या, क्या कंपनी ने कभी कर्ज लिया तो कर्ज को लेकर किया क्या, इसका एक्टिवेशन ट्रेंडिंग क्या रहा, करंट रेशियो के ट्रेंडिंग क्या दर्ज करती है, इनको जानने की जरूरत है, इसीलिए चलेंगे। और ओवरऑल कोई भी बिजनेस करता है तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर की बात कहती है, जहां हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, नेट इनकम मार्जिन देखते हैं। तो हमने जो डेटा निकाला है यहाँ पे वो नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे क्रिएट किया। तो आखिर कंपनी का खुद का जो इनकम सोर्स रहा उसके बेसिस पे टोटल ओवरऑल कितने परसेंट की सेविंग करती है, और उस सेविंग के पीछे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो नंबर ऑफ डे को लेकर की बात कहती है, कितने दिन के लिए बात कहती है, उसको लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नज़र इसके हम फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं और ये नज़र डालने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखा गया कि यदि हम इनकी रिजल्ट की तरफ एनुअली डेटा में देखें, 24 तक के डेटाबेस दोनों कंपनी की बात किया जाए, तो ये कह सकते हैं जो एशियन पेंट भी अपने सेल्स को लगातार बढ़ोतरी कर रहा था और बर्जर पेंट भी उसी दिशा में चल रहा, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन था वो दोनों सेम दिशा से चल रही थी, दोनों सेम सेक्टर, सेम सेक्टर की कंपनियां, और दोनों की दिशा में सेम, दोनों जगह निवेशकों का इंटरेस्ट सेम आसपास करती थी। कंपनी का बिजनेस में ये देखा गया, ये बिजनेस कंपनी की बिजनेस की बात कर रहा हूँ, दोनों कंपनी अपनी अपनी जगह पे यदि हम वाई के बेसिस पे कंपेयर करें तो एशियन पेंट 3% से लेकर के नेट इनकम में 37-32% तक की उछाल क्रिएट करती है। वैसे ही बर्जर पेंट में देखा गया कि 6% से लेकर के 36% तक की उन्होंने उछाल को क्रिएट किया। अर्थात दोनों ओवरऑल अपने बिजनेस में एक कंपटीटर के तौर पे बने हुए नजर आए। अब आते हैं एनुअली डेटा की बेस पे क्वार्टरली डेटा। अभी जब इस क्वार्टर के डेटा आया होगा सितंबर का, तो सितंबर के डेटा में ये देखने को मिला जो पहले तो यह ठीक सस्टेन कर रही थी, उसके बाद जून से लेकर के सितंबर में गिरावट दर्ज करती, और ये डायरेक्शन यहाँ भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा 24 के मार्च में दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में सेम डायरेक्शन रहा, मतलब सेल्स में गिरावट आई, दोनों जगह आई, ऐसा नहीं कि केवल एशियन पेंट के अंदर ही आई। एशियन पेंट की जो गिरावट थी वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिली, जो वाई के बेसिस पे करीब 5% की डेटा कहती है, जबकि बर्जर पेंट में जो सेल्स का पार्ट था वो उतना ज्यादा नहीं गिरा। नेट इनकम पार्ट 42% गिरता है, तो बर्जर पेंट 7% गिर के ही सस्टेन रह जाती। दोनों के डायरेक्शन द एनुअली डेटा एज वेल द क्वार्टरली डेटा, दोनों के दोनों डायरेक्शन कहती है। अब आते हैं इनकी बैलेंस शीट पोजीशन को, और वो पोजीशन कहता है जो यहाँ पे यदि एसेट्स लायबिलिटी को हम कंपेयर करके देखें तो वो कहते कि यहाँ पे इनका जो पोजीशंस था वो लगातार सेम, दोनों का क्या कर रही है, दोनों का सेम डायरेक्शन कह रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन से चल रही है। जबकि जो एसेट्स और लायबिलिटी की सिचुएशन का सवाल है वो भी नियर अबाउट कह सकते हैं। कुछ चीजों में क्या देखा गया इस कंपनी में, जो कंपनी है एशियन पेंट, एशियन पेंट में देखा गया कि इन्होंने अपनी लायबिलिटी के बेसिस पे एसेट्स ज्यादा क्रिएट किया, जबकि ये बर्जर पेंट में एक अच्छी बात निकल के ये आती है, जो कंपनी ने जो लायबिलिटी के बाद 14% कम आउट करती है, डाउन करती है, जबकि प्रो एसेट्स की क्या पोजीशन क्या होता है, 5% से वृद्धि दर्ज करती है। तो कुछ इनके लिए सपोर्ट देती है, कुछ इनको लिए सपोर्ट देती है, दोनों अलग अलग दिशा में, दिशा दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों की जो कंक्लूजन डेटा है वो अलग अलग कहती है। अब आते हैं मार्केट में। ये तो था इनकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमने एक झलक समझने की कोशिश किया। कंक्लूजन पे भी चलेंगे, निवेशकों का इंटरेस्ट भी जानेंगे और वो क्या कहता है निवेशकों का इंटरेस्ट को लेकर के। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं मार्केट की निवेशकों का इंटरेस्ट, और वो कहता है कि एशियन पेंट के अंदर जो निवेशकों का इंटरेस्ट है उसमें FII से लेकर के DI और आम पब्लिक के पास में जो होल्डिंग रही उसमें 11 लाख से ज्यादा निवेशकों के, सॉरी दिस इज
वहां पे कहती है, इसमें हुआ क्या देखिए, यहाँ पे 15% एफ आर डी आई ने यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप किया। अब डी आई जब बिल्डअप करेगी तो ऑब्वियसली बात है मार्केट चलेगी। तो मार्केट में जब मार्केट डिप पे चल रहा था तो डी आई खरीद रही थी। और ये एक टाइम फ्रेम की डेटा है। आज के टाइम में क्या है, कोई अपनी वोटिंग राइट यदि कोई क्लेम करे तो दर्ज करती, अदरवाइज दर्ज नहीं देखती, यदि वो उन्होंने बल्क डील के थ्रू ट्रेड ना लिया हो। और अल्टीमेटली 10 लाख निवेशक का इंटरेस्ट है, जिसमें कि एफ आई डी आई की अच्छी खासी भूमिका है। जबकि बर्जर पेंट की बात किया जाए तो यहाँ भी निवेशकों का इंटरेस्ट पता है कितना है, केवल 3,75,000, कहते 3 से 4 लाख के निवेशकों का इंटरेस्ट है, जिनमें एफ आई डी आई की भी अच्छी खासी भूमिका है। 6 से 8% की बात कहती है। 9% आम निवेशक भी कंपनी में बने हुए हैं। आपस में यदि देखा जाए तो जो बर्जर पेंट है उसका जो प्रमोटिंग है वो यूके पेंट की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास कहती है। और जो एशियन पेंट की बात कहती है और उसका अभी सत्वा होल्डिंग जो इनकी ट्रेडिंग कंपनी, उसको थोड़ा थोड़ा पोजीशन उन्होंने होल्डिंग करके रखी। बातें सीजीआर के बेसिस पे, और सीजीआर क्या कहती है प्रॉफिट को लेकर के, बर्जर पेंट में देखा गया कि कुछ सालों की डेटाबेस ये कहती है, जो कुछ इनकी पॉजिटिव इनको वैलिडेट करती है, कुछ इनको निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जबकि एशियन पेंट की बात किया जाए तो ये भी सेम डायरेक्शन से, दोनों सेम डिजाइनिंग से चलती नजर आई, सेम सेक्टर की कंपनियां थी, सेम इनका जो मार्केट डिमांड थी उसी हिसाब से चलती रही। अब यदि इनकी हम रिस्क एनालाइज को देखें तो रिस्क एनालाइज एशियन पेंट कहती है 50 डेज के लिए और बर्जर पेंट कहती है ऑब्वियसली 42 दिन के लिए। मतलब दोनों में आपस में वही 1 सप्ताह का डिफरेंस है। और जो इसको लेकर के जो डेट टू इक्विटी के बारे में कहा जाए तो जो एशियन पेंट है उनकी डेट टू इक्विटी के अंदर 0.14 का नंबर दर्ज करती है। उसके मुताबिक यदि हम देखें तो कर्ज को लेकर क्या किया, एशियन पेंट ने कर्ज लिया, क्या किया, कर्ज लिया। तो कर्ज के सदुपयोग कहाँ किया, उनकी अलग जगह पैसे लगे हों जहाँ पे इन्होंने एसेट्स, फिक्स एसेट्स में लगातार डेवलपमेंट किया है। अर्थात खानापूर्ति के लिए नहीं, कुछ प्रोडक्टिविटीज के लिए कंपनी ने कर्ज लिया। इसकी इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा पड़ती नजर आती है। लेकिन यदि हम बर्जर पेंट की देखा तो बर्जर पेंट ने भी कर्ज लिया है सितंबर के क्वार्टर में, और इनका भी प्रोडक्टिविटीज क्या देखने को मिला, इन्होंने एसेट्स डेवलपमेंट नहीं किया, इन्होंने क्या किया, इनकी वर्किंग प्रोग्रेस में है और अदर एसेट्स के अंदर काफी सारे पैसे लगे हुए। और दोनों का कंक्लूसिव डेटा ये कहता है कि एशियन पेंट जो है 13% नेट इनकम मार्जिन सेव करता है। उसके पीछे आउटस्टैंडिंग कितना था सेल्स के बेसिस पे 13% का, और 13% के पीछे आउटस्टैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी को देखे जाए तो 102% की बात कहती है। जबकि बर्जर पेंट की बात किया जाए तो बर्जर पेंट ओवरऑल अपनी टोटल सेल प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम से 10% की सेविंग करती है, और सेल्स के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 15% दर्ज करती है। जबकि प्रॉफिट के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात की थी वो 147% दर्ज करती है। मतलब यहाँ पे इनके प्रति परसेंटेज ऑफ रिस्क ज्यादा है, नंबर ऑफ डे कम कहती है। एशियन पेंट में रिस्क रिस्क को लेकर क्या कहती है, परसेंटेज कम कहती है, तो रिस्क नंबर ऑफ डे एक सप्ताह बढ़ जाती है। बस ये है डिफरेंसेस की बात, क्योंकि सबकी अपनी अपनी टर्म कंडीशंस है। अब आते हैं कंक्लूजिंग मोड। कंक्लूजन कहता है कि एशियन पेंट को लेकर काफी सारी अच्छी बातें शामिल करती है, कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो सेम। यदि हम बर्जर पेंट को भी देखें तो बर्जर पेंट में भी सेम डायरेक्शन कहती है कि इन्होंने हेल्दी डिविडेंड दिया, बाकी सॉल्यूशन की बात की। ओवरऑल हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि दोनों कंपनी अपनी जगह पे अच्छे काम काज करते हैं। और दोनों की यदि हम 1 साल या पिछले 5 साल का डेटाबेस करें तो एशियन पेंट ने काफी ज्यादा लाजवाब रिटर्न क्रिएट करके दिया निवेशकों को, जबकि बर्जर पेंट ने भी दिया है ऑब्वियसली 13-14% क्या, यदि पिछले 5 साल में 13-14% के आसपास दिया है। लास्ट 6 महीने की बात किया जाए तो लास्ट 6 महीने भी दोनों कंपनियों में एशियन पेंट में ज्यादा गिरावट की बात कहती है तो बर्जर पेंट सस्टेन करती है। हमने क्या क्या पॉइंट को हाईलाइट करके देखा, वो देखा जो कंपनी के पास ओवरऑल रहा, क्या कंपनी के और पास ये रहा, जो कंपनी ने कुछ अच्छी बातें दोनों में शामिल करती है। निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो दोनों जगह नियर अबाउट द सेम की बात कहती है।
कुछ जगह बुक वैल्यू के बेसिस पे एशियन पेंट की दबाव ज़्यादा बढ़ती है, जबकि बर्जर पेंट का दबाव उतना ज़्यादा नहीं बनता। हमने इन दोनों कंपनी को आपस में कंपेयरिंग करने का कोशिश किया, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।